नित नई लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में अनायास एक विचार आया। 4 प्रकार के अवतार हैं, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार और पूर्णावतार। छींकी आ रही है, कोई और बड़ी चीज नहीं आई। कोई आएगी तो हम बता देंगे। रेल तो आएगी नहीं, यहां पे पटरी तो है नहीं। चल करके परीक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण पूर्णावतार हैं या वैसे ही साधारण हैं। ब्रह्मा जी चल करके आए और पेड़ों के पीछे छुप करके भगवान की लीलाओं का दर्शन करने लगे। ठाकुर जी लीला कर रहे। कौन सी लीला? छाक लीला, उत्थापन के दर्शन। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलान अंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपर सुहृदो हासयन् नर्म विश्वै स्वर्गे लोके मिशत भुवजे यज्ञ भुगबाल केली। जो यज्ञ यज्ञमय जंत देवा हैं वो भगवान ग्वाल वालों के साथ बाल लीला कर रहे हैं। सरल बन के रहना चाहिए। जहां बनने ठनने की कोशिश करी वहां बहुत व्याधा आ जाती है, और सरल रहते हैं तो हर जगह निभ जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा सबसे बड़ा योग कौन सा है? तो जवाब दिया, बोले सहयोग। हमेशा सबका सहयोग करना चाहिए, वही सबसे बड़ा योगी है जो सहयोगी है। जरा ठाकुर जी क्या कर रहे हैं देखिए ना। सारे ग्वाल वालों से मांग लिया, भैया जो जो घर से लाए खावे की चीज लाओ, और छबरिया में रख लिया। अपनी मुरली, अपना बेत्र श्रृंग फेंट में दबा लिए। तिष्ठन मध्य, बीचों बीच में बैठे हैं। चारों तरफ ग्वाल वाले हैं। हास्य नर्म विश्वई। भगवान को हंसना और हंसाना बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के लिए हंसा रहे हैं। एक बात सोचो, हम घर से निकले हैं, कोई रोने वाला आ जाए, एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन आ जाए कहेंगे समय नहीं है, शॉर्ट करो रोना। तीसरे दिन उस समय ही नहीं निकलेंगे, बोले जब देखो जब रोता है, अलग होके निकल जाएंगे। हम लोग जब देखो जब भगवान के आगे रोते ही हैं, ठाकुर जी पे क्या बीतती होगी। ठाकुर जी को चुटकुला सुनाना चाहिए, ठाकुर जी के आगे बंठन के जाना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों, उनके लिए खिलौना लाएं तो एक तरफ गोपाल जी को बिठा लें, एक तरफ बच्चे, बीच में फिरकनी फिराएं। वो बच्चा भी खुश और ये बच्चा भी खुश है। झुंझुना अपने बच्चे के भी आगे हिलावे, उस बच्चे के भी आगे हिलावे, दोनों बच्चे खुश। जो भी खुरापात करनी हो, जो कुछ भी अच्छा बुरा करना हो, ठाकुर जी के सामने करें। घर में कोई बर्थडे मनाई जा रही है तो गोपाल जी को भी बीच में बैठा लो, बोले उनको भी हैप्पी बर्थडे करने। हमारे वल्लभ संप्रदाय में तो सेवा में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, काजर, तिलक, कंठी, माला, हाथों में कड़े, गले में हार, इत्र लगा करके, चंदन लगा करके, बंठन करके जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में। क्यों? कोई पति कमाए और पत्नी को खूब ला करके दे, और पत्नी पहने ओढ़े नहीं। जब देखो जब फटी साड़ी, घिसी पिटी सी, अगले का दिमाग खराब हो जाता है, क्या कंजड़िया से पाला पड़ा है। जब देखो जब सुगली सी रहती है, और पत्नी पहन के एकदम बढ़िया बंठन के रहे तो पति खुश होता है, देखो हमारी घरवाली कितनी बढ़िया लगती है, लक्ष्मी जी सी लगती है। सब तारीफ करते हैं कि आपकी पत्नी बड़ी अच्छी है। हम सब पत्नी हैं परमेश्वर, परम पिता, परम पति श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा सज धज करके बढ़िया से बढ़िया बन करके रहना चाहिए। और जो बंठन करे उसे और ज्यादा देने को मन करता है कि इसको तो और दो, ये तो बहुत बढ़िया लगती है, भगवान हमको और देंगे। कि तो जब देखो जब बढ़िया ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अच्छे लगते हैं। हमेशा अच्छे लगने का कोशिश करनी चाहिए। हंसी मजाक कर रहे हैं। लड्डू खाएगा सीधा माँ, हाँ मुंह खोल, माने मोड़ो खोलो, और लड्डू अपने मोड़े में डाल ली और वह अंगूठा दिखा दिया। कभी अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, हमेशा 4 जने साथ बैठ करके खाएं। अकेले खाओ हरकत और बांट के खाओ बरकत। साथ में खाएंगे तो थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, संग में खाने में भूख ज्यादा लगती है, और सारे भाई एक साथ खावें तो और ज्यादा भूख लगती है। एक ही चीज है, जो कभी खाने का काम पड़े तो अकेले खाना, दूसरे से कहोगे खा लो तो लड़ाई और हो जाएगी, दवाई।
4-5 गोली खानी पड़े, कोई तुम्हें देख रहा है उससे को भाई एक नीला पीला कैप्सूल तू भी ले ले, नहीं नहीं, आपको ही मुबारक हो, आप ही खाओ। दवाई खानी पड़े तो अकेले और मिठाई खानी पड़े तो बांट करके खानी चाहिए। ठाकुर जी हंसी मजाक कर रहे, ब्रह्मा जी आए, बछड़ा चुरा करके ले गए। भगवान जान गए, ग्वाल वालों जाओ अपने अपने बछड़ा खोजो। जो ग्वाल वाल निकले अब की बार ग्वाल वालों को भी चुरा करके ले गए। अब मजा आ रहा होगा, सब पीछे पड़े होंगे कन्हैया के। कोई कह रहा होगा मेरा बेटा लाओ, कोई कह रहा होगा मेरा बछड़ा लाओ। देखते हैं कन्हैया क्या कर रहे होंगे, चल करके देखें। जो ब्रह्मा जी आए तो भगवान ने वितने ही बालक वितने ही बछड़ा अपने अंग से प्रकट कर दिए। अब ब्रह्मा जी चक्कर लगाए बार बार, काला काला बछड़ा यहाँ भी सो रहा है, अरे ये तो यहाँ घास खा रहा है। फिर जाके देखें गोरा गोरा ग्वाल यहाँ भी सो रहा है, ये तो यहाँ भी खेल रहा है, आ रहे जा रहे। ये लीला क्यों करी? हमारे यहाँ का 1 साल और ब्रह्मा जी के यहाँ का 1 दिन बराबर है। 1 दिन को ले गए ना तो श्री ठाकुर जी जानते हैं कि कई गोपियां मेरे साथ विवाह करना चाहती हैं, और भगवान जब ग्वालों को ले गए, इनकी सगाई हो गई है, भगवान ही दूल्हा बन करके उनका रूप धारण करके पधारे और उन गोपियों के साथ फेरा लिए, उनकी मांग भरी। ठाकुर जी हर लीला को संपन्न करने के लिए जानते हैं कौन सी लीला कैसे होगी, इसलिए ऐसी लीला रची। और भी कारण है, जब नंद भवन की गायों का दूध कन्हैया पिए तो और गायों के मन में लालसा के ठाकुर जी कभी हमारा भी दूध पिए। जब यशोदा मैया की गोदी में जाकर के कन्हैया बैठे तो और गोपियां भी सोचती हैं कभी कन्हैया हमारी गोदी में आकर के बैठे। जब हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने तो अपने ही रूप से ग्वाल वाल, अपने ही रूप से बछड़ा, वो बछड़े जाकर के दूध पिए तो आज गायें बहुत प्रसन्न हैं। वो ग्वाल वाल जाकर के गोपियों की गोदी में बैठे तो उनको बड़ा प्रसन्नता, गले लगा लें कन्हैया हमारी गोदी में आ गए। ब्रह्मा जी बार बार आ रहे हो, बार बार जा रहे। ठाकुर जी ने लीला रची, ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सारे सेनापति प्रधानमंत्रियों को जल्दी बुलाओ, इमरजेंसी मीटिंग है। क्या क्या है? हमको मालूम पड़ा है कोई नकली ब्रह्मा बन गया है और ब्रह्मलोक पे कब्जा करना चाहता है। यदि तुम लोगों को कहीं मिल जाए हमारे पास मत लाना, वहीं ढंग से पूजा कर देना। ओरिजिनल ब्रह्मा जी जब पहुंचे ब्रह्मलोक में, द्वारपालों ने पकड़ के ढंग से पिटाई कर दी। क्या मतलब इस कथा का? बोले जो भगवान की लीलाओं में संदेह करेंगे उनकी पिटाई होगी, और जो श्रद्धा रखेंगे उनको माखन मिश्री खाने को मिलेगा। बोलो नंद के लाला की जय। आज परिक्रमा करें ना तो कीर्तन करते, नाम जप करते करना, जो इधर उधर की करते करेंगे उनको ठोकर लगेगी, कांटा भी लगेगा, हो सकता है बीच में ही रिक्शा करना पड़ जाए। ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम उच्चारण करते। हालांकि कैसेट पे गाना बजेगा, भजन बजेंगे, फिर भी मन में नाम जप होना चाहिए। ब्रह्मा जी हार गए, चक्कर लगाते लगाते चरणों में गिर पड़े। क्या बात है ब्रह्मा जी, क्या गिर गया है? महाराज मेरी बुद्धि गिर गई है, कहीं मिल जाए तो हमें दे दो। कन्हैया आपके जो पास हैं ये सांचे हैं, जो मेरे यहाँ जो सो रहे हैं वो सांचे हैं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। पत्रे पत्रे वेणुधारी, वृक्षे वृक्षे चतुर्भुज। वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन होने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालक बछड़ा ला करके भेंट किए। ब्रह्मा जी प्रणाम करें, एक माथा नीचे और 3 माथा ऊपर की ओर रह जाएं, लुढ़क लुढ़क करके लोट लगा 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 करके प्रणाम करने लगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। नौमी डते प्रपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय। वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुं पालयति तस्य अंगजायमान, नंद गोप कुमाराय वयम ते नौमी। हे नंद जी के लाला हम आपको प्रणाम करते हैं। नौमी के कई अर्थ है। नौमी माने नमन करना, नौमी माने नमामि, हम आपको प्रणाम करते हैं। और अंग्रेजी में नौमी का क्या? नो मी, ना माने नहीं, मी माने मेरा, कुछ भी नहीं है, सब आपका ही है। नौमी। कृष्ण कन्हैया
हमारे वल्लभ संप्रदाय में श्रृंगार करने के बाद, सारे हार माला पहनाने के बाद ऊपर एक गुंजा माला पहनाई जाती है। गुंजा जानते हैं ना, रत्ती भी कहते हैं, चिरमिठी भी कहते हैं, तोलने के काम आती थी पहले। गुंजा में 4 रंग होते हैं, लाल, काला, सफेद और पीला। हमारे वल्लभ संप्रदाय में भगवान की 4 पत्नी, 4 स्वामिनी जी हैं। राधा रानी, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते, राधा रानी को स्वामिनी जी कहते हैं। यमुने महारानी नाम नहीं लेंगे, महारानी जी कहेंगे। एक चंद्रावली जी और एक श्री ललिता जी। गुंजा में जो लाल रंग है वो ललिता जी के भाव से है, काला रंग है वो श्री यमुना जी के भाव से है। लेकिन एक बात बताएं, जो लोग आते हैं ना, कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, कारो कारो नहीं, प्यारो प्यारो गाया करो। काला नहीं है यमुना जी का जल, सांवरा है। जो कलर ठाकुर जी का यमुना जी का है वो हाथ से बनाना संभव नहीं है, कोई कलाकार नहीं बना सकता। जैसा बन जाए वैसी कल्पना कर लो बस। पीला जो रंग है श्री राधा रानी की भावना से, सफेद रंग चंद्रावली जी की भावना से। और अष्टयाम में जो सेवा है, दूध भोग धर रहे हैं, ये चंद्रावली जी का भाव है। झाड़ी जी भर के रख रहे हैं, यमुना जी का भाव है। भगवान को हिंडोला झुला रहे हैं, ये राधा रानी का भाव है। राधा रानी की भुजाओं में ठाकुर जी झूल रहे हैं। हर लीला का अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा के मोह को दूर किया, कृष्ण कन्हैया पधारे। मैया से बोले, अरे मैया अब मैं बड़ो है गया हूं, जो गैया चरावे के लिए जाओ करूंगा। मैया ने शांडिल ऋषि बुला करके मुहूर्त निकलवाया। गोपाष्टमी के दिन भगवान गोचारण करने के लिए पधारे। कल सवेरे 7 बजे से अपन लोग पास में ही श्रीजी बाबा गौधाम में वहां चलेंगे और गायों का पूजन करेंगे और गायों को प्रणाम करके आएंगे। 9 बजे तक चलता ही रहेगा, जो जब उठे, जो जब चल सके। 7 बजे झुंड बना के कीर्तन करते चलें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे जैसे चलेंगे। मैया ने लाला के हाथ से गायों का पूजन कराया, सबरी गैया सजाई। मैया ने आज व्रत कियो, मेरो लाला गैया चरा के राजी खुशी लौट करके जब आ जाएगो तब मैं व्रत तोड़ूंगी। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, मोहन को गायन माज बस वो ही भावे। भगवान गैया चरा करके पधारे। कंस को मालूम पड़ा, धेनुकासुर नाम का राक्षस तालवन में भेज दिया। भगवान मधुवन पहुंचे गैया चराते। श्रीदामा नाम के जो सखा हैं वो ठाकुर जी से कहने लगे, श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा, सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे दिमब्रुवन। कन्हैया यहाँ पास में तालवन है, वहां बड़े बढ़िया फल वाले वृक्ष लगे हैं, चलो हमारे फल खाने की इच्छा है। अकेले चले जाओ, बोले नहीं वहां आतंकवादी है, धेनुकासुर है जो किसी को आने नहीं देता, मार देता है, आप चलो। भगवान पधारे, ग्वाल वाल फल खाने के लिए पेड़ों पर चढ़े। पेड़ों में कूदने के, तोड़ने की आवाज सुन करके ये राक्षस जगे आया। फलानी तत्र भूरिणी पतंती पततानि च। गधे का रूप धारण करके भगवान के सामने आ गया और जो दुलत्ती उठाई दाऊ दादा ने पकड़ के इसकी लात घुमा करके पटका, प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। संकर्षण कुंड का निर्माण किया, कृष्ण बलराम स्नान किए, ग्वालवाल स्नान किए और पधारे। विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान भैया भाभी के साथ विराज रहे। दाऊ जी हैं, रेवती जी हैं और बगल में ठाकुर जी हैं। क्यों जी, रेवती जी यहाँ कहाँ से आ गई? जब कृष्ण कन्हैया महाभारत में गए तो दाऊ जी ब्रज में आ गए। भगवान ने साफ कह दिया, हम तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन आप दुर्योधन की तरफ मत जाना। हमें ऐसा इतिहास नहीं बनाना है कि भाई भाई लड़े थे, नहीं, आप यहाँ से ब्रज में चले जाओ। दाऊ ये बोले, दाऊ जी ने कन्हैया गले लगा लियो, कन्हैया जैसे तू कहेगो वैसे ही हो। अपनी धर्मपत्नी जी को ले आए, उनको भी ब्रज यात्रा कराई और जब तालवन में पहुंचे तो याद आई कि यहाँ हमने धेनुकासुर मारा था। कन्हैया होतो तो बड़ो आनंद आता, ठाकुर जी वहीं प्रकट है गए। दाऊ जी के एक तरफ
सीता जी की तरह रेवती जी और लक्ष्मण जी की तरह ठाकुर जी विराजमान हैं। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। गोपाल सहस्त्र नाम में नाम है तथा ताल वनोद्देशी, भगवान तालवन में पधारे। गौचारण करके लौट रहे हैं। फल खाने के बाद प्यास बहुत लगी, यमुना जी का जल सबने पी लिया और यमुना जी का जल पीने से सारे बालक बछड़ा गैया बेहोश होकर के गिर पड़े। क्यों? बोले सौफन वाला काली नाग यमुना जी में रहने के कारण यमुना जी का जल प्रदूषित हो गया है। भगवान को किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं चाहिए। जो लोग गंगा जी यमुना जी में ले जाकर के घर का कचरा डालते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा काम ना किया जाए। महाराज भगवान पर चढ़ी हुई माला कहां डालें? अरे माला जब तक थी, जब तक भगवान ने धारण कर रखी, सूख के तो वो कचरा ही हो गया। उसे कूड़ेदान में डाल दो, पाप नहीं लगेगा। लगेगा तो मैं अपने अकाउंट में ले लूंगा, लेकिन नदी में कचरा डालने से पाप जरूर लगेगा। ये नदियां क्या हैं? ये विराट भगवान की नाड़ियां हैं, नस हैं, और नस में खून शुद्ध बहना चाहिए। और नस में ही हम कचरा डाल दें तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कहीं भी तालाब में, कुंड में, कुआं में, जहां भी जलाशय हो वहां कचरा नहीं डालना चाहिए। बिलो के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्याम विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत्। भगवान ने यमुना जी को शुद्ध कराने के लिए लीला रची। नारद जी कंस के यहाँ पहुंचे और बोले कंस एक बहुत बढ़िया उपाय है, 1.25 करोड़ कमल के फूल तुड़वा करके मंगवाओ, कृष्ण बलराम जाएंगे, काली उनका काम तमाम कर देगा, घर बैठे तुम्हारा काम बन जाएगा। कंस ने पत्र पहुंचाया और वो पत्र वाला आदमी नंद भवन में डाल करके आ गया। नंद बाबा ने पत्र पढ़ा, नंद बाबा उदास, भगवान आए। बाबा क्या बात है? कन्हैया पतो नहीं या कंस को मैंने कहा बिगाड़ो, देख कोई ना कोई उपाय सतावे को करते ही रहे। भगवान ने ग्वाल वाल बुलाए, कल गैया चरावे नहीं जाएंगे, कल हॉलीडे खेलवे चलेंगे। कृष्ण नंदलाल ग्वाल वालन की टोली बना करके काली देह पे पहुंच गए। जैसे ही खेलवे लगे, सीधामा कर रहे हैं बॉलिंग, भगवान बैटिंग। थोड़ी देर तो गेंद इधर उधर चलाई, पर ये मैच फिक्स है पहले ही। मारा शॉट, सीधी गेंद यमुना जी में गई, और जो गेंद गई पीतांबर पकड़ लियो कन्हैया को। सीधा माँ ने कारे मोड़े के हमारी गेंद लाई के दे। बाजार से ला देंगे ना, मैया से बनवा देंगे ना, हमें तो वही गेंद चाहिए जो यमुना जी में गई। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ करके छलांग लगाए। छलांग क्यों लगाए? पानी में जाना था, उतर के चले जाते। बोले ना, सारे देवताओं से जब हमने कहा कि तुम लोग जाकर के ब्रिज में हमारी लीलाओं का दर्शन करो, सारे देवता आगे, 2 नहीं आ पाए, सूर्य और चंद्रमा। उन्होंने प्रार्थना करी, कन्हैया हमें आपकी लीलाओं का दर्शन कैसे होगा? भगवान ने वरदान दे दिया, कृष्णावतार में सारी लीला आउटडोर होंगी, इंडोर गेम नहीं होगा। आप सीधे हमारी लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। अब खाली दर्शन करें, प्रसाद नहीं मिले तो मजा नहीं आए। भगवान जब कूदे तो चरणों का जल उछट के जो ऊपर गया, सूरज चंद्रमा ने चरणामृत ले लिया। काली देह में पहुंचे। नागिन ने देख करके आश्चर्यचकित, इतना सुंदर बालक कभी नहीं देखा। मैं एवं विमोहित भवान गदितम निशंस। एक नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? काली को जगाना, हम नहीं जगाएंगे। मारी फड़ाक जोर से, काली नाग जग गया। भगवान को जो डसने के लिए झुका, छलांग लगा के सिर पे चढ़ गए, तांडव नृत्य करने लगे। जहां जहां चरण पड़ जाए वहां वहां जहर निकलता चला जाए। अब शुद्ध हो गया तब बोला महाराज आज्ञा, 1.25 करोड़ कमल के फूल भिजवाओ। काली की फनाली पे बनमाली नाश्ते प्रकट हुए और उनको रमणत द्वीप भेज दिया। यमुना जी को शुद्ध कर दिया। नंद बाबा ने बैलगाड़ियों में भर के कमल के फूल भिजवाए। कंस के यहाँ जाकर के पुकार लगाई, क्या है, क्या लाए हो बैलगाड़ियों में? महाराज नंद जी के लाला ने कमल के फूल भेजे हैं। कंस खड़ा का खड़ा रह गया, हे भगवान ये नंद का लाला मानने वाला नहीं है, ये एक दिन मेरे फूल गंगा जी भिजवा के ही मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। कमल के फूल से आजकल सब लोग परेशान हैं, ग्रुप बनाने में लगे हैं कैसे इससे टक्कर ली जाए। भगवान
वर्षा शरद ऋतु आ गई, उनका पावन वर्णन किया, दावानल का पान किया। ठाकुर जी गैया चरा करके लौट करके आ रहे हैं, गोपियां दौड़ दौड़ करके अपने घर के दरवाजे पर, खिड़की में, छत पे, छज्जे पे, बालकोनी में, जहां जहां जगह मिल जाए भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित है। मुरली बजाते आ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है वेणु गीत। मुरली को सुनकर के गोपियों के मन में बहुत बहुत नए नए भाव आ रहे हैं। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कवशम वैजयंती जमाला रंध्राण वेणो रदर सुदया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। माथे पे मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, तिरछे नैन, नासिका में बेसर, ठोड़ी पे हीरा, चरणों में नूपुर, देखो तो देखते ही रह जाओ। गोपियों में एक चर्चा चल पड़ी, संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है। अपना अपना मन बताने लगे। अक्षणमिदाम बलमिदम न परम विदाम सख्य पशूनन विवेशित और वयस्यै वक्तम मजे श्रुति और अनवेण जष्टम यैवानि पीत मन रक्त कटाक्ष मोक्षम। जो अपनी आंखों से नित्य निरंतर नंद के लाला के दर्शन करता रहे वही भाग्यशाली है। नैनन ऐसी बान पड़ी जब देखूं नदनंदन छिन छिन पल घड़ी। माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, छब की लटक देख, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख, गले गुंजमाल देख, अदर सुलाल देख, चित्त चौंप कीजिए। कुंडल हलन देख, अलके बलन देख, और पल के चलन देख, सर्वस दीजिए। पीतांबर छोर देख, मुरली की घोर देख, या सांवरे की ओर देख, देख वो ही कीजिए। बोलो लाडले लाल की जय। नूत प्रबाल वरासन को विदारा मालान प्रक्त प्रधान विचित्र वेशो मध्य विरेदुर्लंब शवाल गोष्ठ्याम रंगे था नटवरो कुछ गायवानो। सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं वृंदावन के पशु जो हर समय भगवान के दर्शन। किसी ने कहा नहीं नहीं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं ये वेणु। गोप्या किमाचरदयं कुशलस्म वेणुर दामोदराधर सुदामपि गोपिकानां भुङ्क्ते वयं स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हितच्चयोषमुमुतस्तरवो यथार्या। जरा देखो कैसी लेटी हुई हैं भगवान के अधरों पर, और ये भी कैसे ऐसे मुरली बजाते हैं, लगता है पैर दबा रहे हों, ये थक गई हों। पहले भगवान की फूंक जाती है बंसी में, फिर निकलती है। हमको तो इनका प्रसाद ही प्राप्त होता है। बंसी में भी 9 दरवाजे और हमारे शरीर में भी 9 दरवाजे, एक फूंक मारने का, एक निकलने का, 7 स्वर। बंसी अंदर से पोली होती है, हमको भी अंदर से पोला होना चाहिए, ठोस नहीं, कठोर नहीं। बंसी में गांठ नहीं होती, हमारे मन में भी गांठ नहीं होनी चाहिए। बंसी वंश वृद्धि करने वाली है, हमें हमेशा उत्साह वृद्धन करना चाहिए। सबसे भाग्यशाली बंसी है। किसी को मैंने कहा नहीं। वृंदावनम सखिवो वितनोत कीर्ति यद्देव की सुदपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशान्म परतान्य समस्त सत्वम। ये ब्रज की भूमि, वृंदावन की भूमि सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। नंगे पांव भगवान यहाँ विचरण करते हैं, सीधा चरण स्पर्श यहाँ प्राप्त है। धन्यास्म मूढ़मतियो बेहरणीता, यहाँ की हिरणियां धन्य हैं। हम तो अकेली दर्शन करें, पर ये अपने पतियों को बुला बुला करके दर्शन कराती है। कृष्णम निरीक्षमनतोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कणतवेण विचित्र गीतम देव्यो विमान गति स्मरन्न सारा वृश्चत प्रसून कबरा मोहर विनिव्य। जरा देवताओं की पत्नियों को देखो, विमानों में बैठ करके लीला देख रही हैं और खोल खोल करके चोटी के फूल भगवान पे वर्षा रही। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता
गाय के बछड़े ने गाय के थन में से दूध मुंह में ले लिया कि मुरली की तान कान में पड़ी, स्तब्ध रह गए, ना दूध उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। क्या भाग्यशाली। प्रायोवताम वेगा मनयोवनेस्मिन्। जरा ब्रज के पक्षियों को तो देखो, एक डाली पे बैठ करके दर्शन कर रहे थे, नंदलाला आ रहे हैं, भगवान आए और आकर के आगे निकल गए, इनका मन नहीं भरा, ये उड़ करके फिर दूसरे पेड़ पर जाकर के बैठ गए। जब तक नंद भवन में ना घुस जाएं तब तक ये दर्शन करते करते थकते नहीं। ये भाग्यशाली। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीता महावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगनस्तगते प्रभुजय मुरारे गृह्णन्ते पादयुगलम कमलोपहारा। जरा यमुना जी का दर्शन करो। यमुना किनारे जाकर के कृष्ण कन्हैया ने मुरली बजाई, यमुना जी ने बहना ही बंद कर दिया, वहीं खड़ी की खड़ी रो गई। सुंदर यमुना तीर री मनमोहन ठाड़े, मृगमद तिलक अलक घुमरारे नासा मुक्ता कीर री। जब ते दृष्टि पड़ी वा मुख पे तब से धरत न धीर री। सूर्यदास प्रभु वेणु बजायो था क्यों सरिता नीर री मनमोहन ठाड़े। क्या है मुरली का प्रभाव, यमुना जी ने बहना ही बंद कर दिया। सबसे ज्यादा भाग्यशाली हमें तो बादल लगते हैं, पानी वाला बादल, बिना पानी वाला बादल। पानी वाले आगे चलते हैं, वर्षा करते, धूल नहीं उड़े ठाकुर जी पर। बिना पानी वाले ऊपर ऊपर चलते हैं, कहीं धूप नहीं लग जाए, श्रम नहीं हो जाए। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्जराग। यहाँ के जंगलों की भिल्लियों को देखो, वो भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी वन में पधारते हैं, ये अपने सारे काम काज छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहती हैं, दर्शन करती हैं। नहीं नहीं, जरा गिरिराज जी के दर्शन करो। हंताय मद्र रवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानम तरोत सह गो गणयोस्तयोर्यत पानी असूय वसकंदर कंदमूलय। एक शब्द है हरिदास वर्य, तीन लोगों के लिए आया भागवत में, श्री गिरिराज जी के लिए, श्री उद्धव जी के लिए और श्री युधिष्ठिर जी के लिए। श्री गिरिराज भगवान के भक्त हैं। जब ठाकुर जी गोचारण करने के लिए पधारते हैं, राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श होता है तो ये झूमने लग जाते हैं। जो बह रही हैं वो तो स्तब्ध हो गई, और जो स्थिर हैं वो वंशी के कारण झूमने लग जाते हैं। गा गोपकैरनुवनम नयतोरुदार वीणस्वनै कल्पदैस्तनभृत्य सख्य अस्पंदनम गतिमतां पलकस्तरूणां निर्योग पाशगतलक्षणयोर्विचित्रम्। वो नटवर नागानंद के लाला निर्योग पाश माने लोमना गले में डाल करके चले आ रहे हैं। ब्रजवासी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के अद्भुत सौंदर्य को देख करके गोपियां अपना मन समर्पण कर बैठी। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में सभी गोपियों ने भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करी, और सब गोपियों ने एक ही वरदान मांगा। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 4 बजे उठ करके गंगा यमुना जी में स्नान करें, सारे कपड़े उतार कर धर देती, कोई आता जाता तो है नहीं। नग्न स्नान करने लगी गोपियां। ठाकुर जी आए और गोपियों के वस्त्र चुरा करके ले गए। जो गोपी बाहर निकली, देखा ठाकुर जी फिर से जल में घुस गई, प्रार्थना करने लगी। श्याम सुंदर तेदास्य करवाम तबोदितम देहवासांसि धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुमामहे। आज एक सज्जन आए, बोले महाराज आपने बहुत बढ़िया बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इस बात का हर कथा में प्रचार करें, और कथावाचकों को भी कहें कि वो भी इस बात पर जोर डालें जिससे हमारे हिंदुओं की संख्या कम ना हो, ये कन्वर्जन ना हो। जो धर्मांतरण हो रहा है वही लोग दूसरा धर्म धारण कर रहे हैं, जिनका हमारे यहाँ तिरस्कार हुआ है, जिनकी हम अपमान बेइज्जती कर देते हैं।
राम जी के 4 मित्र। पहला मित्र अपने भाई को बनाया, भरत जी क्षत्रिय है, अपने भाइयों से ही मित्रता रखनी चाहिए। दूसरा मित्र निषाद राज को बनाया, ये शूद्र है, केवट मान ले, निषाद मान ले, शूद्र है। तीसरा मित्र सुग्रीव को बनाया, वो बनिया है, नाप तोल करता है, पहले ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ, हिसाब किताब करता है। और फिर ब्राह्मण को बनाया, विभीषण को। राम जी के यहाँ चारों का बराबर सम्मान है, चारों को गले लगाते हैं। और यहाँ पर चारों प्रकार की गोपियां चीरहरण लीला में हैं। कैसे? श्याम सुंदर ते दास्यम कन्हैया, हम तो तुम्हारी दासी हैं। दास्य भाव शूद्र के अंदर रहता है, ये शूद्र पत्नियां हैं। करवाम तबोदितम, देख हम तुम्हारे हाथ जोड़ करके कह रही हैं हमारे कपड़े दे दो। हाथ जोड़ करके काम कौन निकालता है? बोले बनिया। हाथ जोड़ के ही काम निकालो, लड़ने वड़ने में अच्छा नहीं है। देहवा सांसी धर्म के, अरे आप तो धर्म के रक्षक हो, धर्म कौन याद दिला रहा है? बोले बामनी, ब्राह्मण पत्नी। नो चेतरा के प्रभाव है, या तो कपड़े दे दो नहीं तो कंस के यहाँ बंद करा देंगी। धमकी कौन दे रहा है? बोले छत्राणी, छत्री ही धमकी दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। मन में नफरत ना हो, ये छुआछूत जो है ये एक मर्यादा की रेखा है, सीमा है, कहां तक हमारे घर में कौन घुस सकता है कौन नहीं घुस सकता। चलो मान लो जो लोग नहीं मानते, लेकिन मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान चीरहरण लीला करके पधारे, मथुरा वासियों की छा करोगी। ठाकुर जी एक दिन अपने घर में पधारे तो देखा बहुत बड़ी भीड़ लग रही है। भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। घर में आए, आकर के देखे मैया भूख लग रही है, कछु खावे को दे दे। लाला भी फुर्सत नहीं है, बाद में दो। रोहिणी जी के पास गए, काकी भूख लगी कछु दो। लाला ने ठहर जा, अभी हाथ खाली नहीं है, बाद में दूंगा। ये हमारे घर में कौन घुस गए हो या की वजह से हम सबको फुर्सत नहीं है। भगवान नंद बाबा के पास गए, वहां तो चौपाल लग रही, बड़े बड़े नंद, उपनंद, सदानंद, गदानंद, बहुत भीड़ लग रही, बहुत सारे ब्रजवासी इकट्ठे, तैयारी चल रही वहां तो कोई बहुत बड़ी। इतने बोरी मैदा मंगानी है, इतना बेसन, इतनी खांड, इतना घी, इतना तेल, इतना ये, ओ बड़ी बड़ी मात्रा में लिखाने में लग रहे थे। भगवान बोले बाबा किम फल कष्ट नोद्देश केन वा साध्यते मख एतद् वो ही महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पिता। ये कौन से यज्ञ की तैयारी चल रही है बाबा? क्या उद्देश्य है? कौन सा देवता है? क्या विधि विधान है? सब मेरे लिए बतलाओ। नंद बाबा बोले कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयो ते विवर्षन्ते भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। कार्तिक सुदी एकम के दिन, दिवाली के दूसरे दिन हम सब लोग मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करता है, वर्षा से खेती बढ़िया होती है, खेती से हमारे लिए अनाज और जानवरों के लिए चारा होता है, चारा खा करके जानवर दूध देते हैं, दूध से दही घी, और यही हमारा व्यापार है, इसी से हम लोग धनवान हुए। हम सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्मरण किया कि इंद्र को तो अभिमान है, पहले पर्वतों के पर्व होते थे, वज्र से काट करके सब पर्वतों को स्थिर कर दिया। मैं इंद्र का मान मर्दन करूंगा, मैं पर्वत की ही पूजा कराऊंगा। बाबा हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, तो हम तो अब की बार श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। ग्वाल वाल उठ करके कन्हैया की तरफ चले गए, हम तो कन्हैया की तरफ हैं, हम तो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। बड़े बड़े जो गोप हैं वो एक तरफ बैठे हैं नंद बाबा की तरफ। लेकिन धीरे धीरे भीड़
कन्हैया की तरफ बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े ग्वाल वालों के मन में, गोपों के मन में विचार आया, कहीं ऐसा नहीं हो कि नंद बाबा भी कन्हैया की तरफ चले जाएं। अगर नंद बाबा भी कन्हैया की तरफ चले गए तो चंदा कौन देगा फिर? अच्छा 56 भोग या अन्नकूट कराएं तो चंदा में बड़ा ध्यान रखते हैं। किसी के यहाँ से 51 रुपये आई, चलो 2 लड्डू भिजवाओ। 500 रुपये आए, इसके यहाँ 1 डिब्बा भिजवाओ। ज़्यादा आए, इसके यहाँ 1 डलिया भिजवाओ। ध्यान रखते हैं। लोग वहाँ कहते हैं कि वो विभीषण के घर में आग क्यों नहीं लगी, सबके घर में लगी। बोले जब चंदा हो रहा था तो हनुमान जी लिख रहे थे किसके यहाँ से कितनी रुई, कितना कपड़ा, कितना घी, कितना तेल, कितना डीजल, कितना पेट्रोल आ रहा है। किसी ने थोड़ा दिया तो उसके खाली ड्राइंग रूम में आग लगाई, और जिसने घर से सब चीज ला करके धर दी उसके तो तहखाने तक पूंछ घुसेड़ करके आए। और विभीषण ने चंदा नहीं दिया तो हनुमान जी ने उसको प्रसाद भी नहीं दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा आप कौन की तरफ हैं? बाबा बोले भैया हमें नहीं मालूम हम कौन की तरफ, हम तो बिना घरवाली के पूछे कोई काम नहीं करें। होम मिनिस्ट्री से पूछ करके ही काम करना चाहिए। आजकल तो मोबाइल पे गुटरगू करते हैं, पहले तेज बोलने की आवाज थी, चबूतरा पे से अटारी में आवाज लगाई बड़ी जी सुन नहीं हो, कहा है कौन की करें, गोवर्धन की करें कि इंद्र की करें? मैया बोली जाकी छोरी बढ़िया हो भाई के शंकर ले हो। का मतलब बड़ी देर से हल्ला मच रहे हो, गोवर्धन की करें कि इंद्र की करें? मैंने सोची मेरे लाला की सगाई आई दिखे जो पीछे हल्ला मच रहे हो है, इंद्र चंद जी की छोरी से करें कि गोवर्धन दास जी की छोरी से करें, या की छोरी बढ़िया होए भाई से कर ले हो। दहेज की तरफ ध्यान मत दीजो। मैया तो अपने लाला के अलावा कछु दिखे ही नहीं, जब देखो सोते जागते चलते फिरते हर समय अपनो ही लाला दिखे। अरे पूजा की कह रहे हैं, पूजा कौन की करें? मैया नहीं मालूम कौन की पूजा करनी है। मैया ने तो एक मतों कह दियो, हमारो कान कहे सोई की जय, हमारो कान कहे सोई की जय। सब ब्रजवासी मिलके भैया, सब ब्रजवासी मिलके भैया, गिरवर पूजा की जय, गिरवर पूजा की जय। हमारो कान कहे सोई की जय, हमारो कान कहे सोई की जय। अब तो निर्णय हो गया, सब जने मिलकर के श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। कन्हैया तेरो देवता कैसे प्रसन्न होए, क्या करें तेरे देवता के लिए? बाबा हे ब्रजवासियों, हमारे ठाकुर जी को 3 प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, भोग, राग और श्रृंगार। वल्लभ संप्रदाय के 3 अंग हैं। भोग माने ठाकुर जी को नित्य नया भोग लगाओ, जिसपे जो बनाना आता हो। कोई बढ़िया मलाई बनाना जाने, रबड़ी बनाना जाने, रबड़ी भोग धरो। कोई लड्डू बनाना जाने, कोई छोले भटूरे बनाना जाने, कोई जो बनाना जाने, जिसपे जो बनाना आता हो। भगवान किसी को गुण दें तो उस गुण का प्रदर्शन भगवान के सामने करना चाहिए। साल भर बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर एनुअल एग्जाम होता है, जो बढ़िया करके दिखा दे उसी को अगली क्लास में, ऊंची क्लास में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही जब हम कुछ भी सीखें तो और सीखना है, और सीखना है, सीखने की इच्छा रखें, और जो कुछ सीखे हैं उसे ठाकुर जी के सामने जरूर दिखाएं, वहीं पर नंबर मिलेंगे। जो लगाए भगवान को भोग, उसे अपने कर्मों का फल का भोग नहीं भुगतना पड़ता। सारे भोग माफ हो जाते हैं, भोग भोगने नहीं पड़ते भगवान को भोग लगाने से। राग, राग माने गाना। राग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां राग का मतलब गायन से है। जो भगवान के आगे गाते हैं राग,
उनको हो जाता है ठाकुर जी से अनुराग। अनुराग माने बिना शर्त का प्रेम। हमें आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें देखते रहें और हम आपको देखते रहें, आप हमारे हो जाएं और हम तुम्हारे हो जाएं, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुमसे तुमको मांगते हैं, देना हो तो दीजिए। अरे देखने में ही इतना आनंद है और आनंद की तो कल्पना करेंगे तो पागल हो जाएंगे। हर पल का हमारे यहाँ अलग राग है। सर्दियों के अलग, वर्षा में मलार गाई जाती है, जाड़े में मंगला में मालकोश, और दिनों में भैरव रामकली, पलना में आशावरी, राजभोग में सारंग, उत्थापन में नट, संध्या आरती में गौरी, शयन में आजकल कानरा। हर समय के अलग राग हैं। गाना चाहिए, सीखना चाहिए। भोग राग और तीसरी चीज है श्रृंगार। भगवान को सजाना चाहिए, खुद भी सजो और भगवान को भी सजो। जो भगवान को सजाता है उसे किए गए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, सारी सजा माफ हो जाती है। नित नए सजाना चाहिए, नित नूतन सजाना चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा और है, भगवान को सजाएंगे, हाथ में वेणु जी पकड़ाएंगे और फिर आरसी दिखाते हैं। आरसी माने शीशा। पहले पास से दिखाते हैं क्लोजअप, फिर दूर से दिखाते हैं कि आप पूरे वेश में कैसे लग रहे हैं, और शीशा दिखा के जब रखना है तो रखने से पहले छाती से लगाएंगे। क्यों? जो रूप इस शीशे में आया वो हमारे हृदय में आ जाए। और फिर ऐसे हाथ करेंगे मांगने के लिए, मुरली को मांग करके फिर किनारे रख देंगे। जो लोग हर समय अपने लड्डू गोपाल जी को मुरली पकड़ाए रखते हैं, उनसे निवेदन है कि ज़्यादा देर नहीं, हाथ दुख जाएगा, और कम से कम जब भोग लगावे तो मुरली बगल में रख देनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में बंसी पकड़ा दी जाए, फिर थाली सामने धर दी जाए कि खा के दिखाओ, तो बंसी बजाओगे या भोग लगाओगे? बताओ क्या कर सकते हो? क्या दो काम एक साथ होंगे? कभी नहीं। सेवा भाव से करनी चाहिए, आफत टालने के लिए नहीं। देखा देखी कोई काम नहीं करना, जो भी काम करना है भाव से करना है। भगवान को नित्य नया सजाना चाहिए। एक बात याद आ गई, एक गोपी ने अपने बहू को डांट दिया, बोले ठाकुर जी कभी भी मिल जाएं तो देखना नहीं गौर से, जो उनको एक बार देख लेता है वो उनका ही हो जाता है, फिर घर के कामकाज में मन नहीं लगता, मत देखना। ठाकुर जी को मालूम पड़ी, वो तो अंतर्यामी है ना, आप जान के वही गोपी के घर में आ गए, खाट पे बिठा दिए। दूसरे खाट पे गोपी बैठी है, सास। बहू रानी बड़ी आज्ञाकारी आई और भगवान की तरफ पीठ करके बैठ गई और अपनी सासू को गौर से देख रही। सास बड़ी प्रसन्न, मेरी जैसी बहू तो किसी की है ही नहीं। मैंने कहा देखना नहीं कन्हैया की तरफ, पीठ करके बैठी है, कितनी प्यारी है। लेकिन देखे तो टकटकी लगा के सास को ही देख रही है। क्या देख रही थी पता है? सास के आंखों की पुतली में भगवान का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, सास निज सास की आंखन की पुतरीन में निज प्रिय को प्रतिबिंब निहारत। कैसे भी वो देखने को मिले, चाहे इसके लिए छल बल कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने घरों में जो जो बनाना आता हो बनाओ। हर घर में भट्टी पूजा हो गई, अग्नि की पूजन करके। पश्यताम विविधा पाका सुपान्ता पाय साधय संयावापूप शुष्कुल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम। हर घर में भगवान के लिए सामग्री तैयार होने लगी। कहीं बूंदी छट रही है, कहीं मोहनथाल बन रहा है, कहीं गुजिया चंद्रकला बन रही है, कहीं मदन दीपक, कहीं कपूर नारी, कहीं राजभोग, कहीं रसगुल्ला, कहीं कछु, कहीं कुछ, जिन पे जो बनाना आ रहा है। पूरे ब्रज में श्री गोवर्धन पूजा की तैयारी चल रही है। नाथद्वारा में तो दशहरा से 20 दिन पहले ही चालू हो जाती है। हमारे यहाँ अगोई अष्टमी से होती थी, जब कोले की सिगड़ी थी, लकड़ी पे बनता था, तब अब गैस पे बनता है, तो एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। वरना ब्रज में घर घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं अन्नकूट की। छोटी दिवाली वाले दिन भगवान ने घोषणा कर दी, कल सब लोग गोवर्धन चलेंगे।
जो जो सामग्री बनाई, डलिया में पत्तल, पत्तल पे सामग्री, फिर डलिया ऊपर से टाट में बांध बांध करके बैलगाड़ियों में भर दी। झुंड के झुंड बना करके सब लोग गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। मैया जल्दी करो ना, देर हो रही है। मैया ने डबल सामग्री बनाई, एक तो गोवर्धन को भोग लगाने के लिए, एक मेरो लाला छोटो है, बात बात में भूख लगे आवे, लाला के लिए भी बना करके ले जा रही। सब लोग गिरिराज जी पहुंच गए। सातों कोस में ब्रजवासियों ने तंबू डेरा लगा दिए। 84 कोस से आए ब्रजवासी 7 कोस में डेरा लगा लगा करके ठहर गए। कल्पना करो कितनी बड़ी जगह में ठहरे होंगे। यहाँ पे 6 गेस्ट हाउस लेने पड़े हैं, वहां तब कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी होगी। ठाकुर जी बोले चलो शाम को परिक्रमा देने चलें। सब ब्रजवासियों को एकत्रित करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करके पधारे। जो अंधकार हुआ, चलो दीपदान करें। श्री गिरिराज जी की तलैटी में सबने दीपक जगाए। घर में कोई मंद बुद्धि हो तो उससे ठाकुर जी के आगे दीपक जलवाना चाहिए। दीपक जलाने से बुद्धि का विकास होता है। शिव पुराण में लिखा है, कई पुराणों में लिखा है, भगवान की आरती जो करते हैं ना, 2 भाव हैं। एक तो है ठाकुर जी की नजर उतारना, और दूसरा जो हमारे आर्त भाव हैं उनका सृजन, उनका शमन करें, और जो हमारी कामना है उनका ठाकुर जी सृजन करें। प्रार्थना भी होती है आरती के माध्यम से, जय शिव ओमकारा, जय आरती की, जय हनुमान लला की, सब उनकी बढ़ाई करते हैं। माने बढ़ाई किस लिए? बढ़ाई उसी की करते हैं जिससे कुछ लेना होता है, फालतू में कोई अपने पिताजी की भी नहीं करता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रात्रि को सोए सवेरे उठे, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं। कन्हैया हर तीर्थ में कोई ना कोई नदी होए, तेरे यहाँ कछु है व्यवस्था? कोई गंगा यमुना है? बोले हाँ, प्रार्थना करो, गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएंगी। जो ब्रजवासी ने मन से प्रार्थना करी, मानसी गंगा यहीं प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय। सब ब्रजवासियों ने मानसी गंगा में स्नान किया। दूध की धारा मानसी गंगा से निकलती थी। अभी भी कभी कभी श्वेत रंग का जल दर्शन होता है, दूध जैसा जल दर्शन होता है। कन्हैया अब क्या करें? जल भर भर के लाओ, गिरिराज जी के लिए स्नान कराओ। सोने चांदी के कलशान में ब्रजवासी जल ले करके आ रहे हैं और गिरिराज जी के लिए स्नान करा रहे हैं। मानसी गंगा जल नभाए के, पाछे दूध धोरी को डारत। पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत का नियम है कि जितना दूध लें उसका ठीक आधा दही लेना चाहिए, दही का ठीक आधा बूरा लेना चाहिए, बूरे का ठीक आधा घी लें और घी का ठीक आधा शहद लेना चाहिए। पंचामृत से रिगड़ रिगड़ करके गिरिराज जी के स्नान करा रहे हैं। संतों के भाव बहुत अच्छे लगते हैं। पंचामृत में यही 5 क्यों? गन्ने का रस ले लेते, कैडबरी चॉकलेट मंगा लेते, कुछ और मंगा लेते, लगा देते, बेसन लगा देते, बेसन से गोरा हो जाता है आदमी, कुछ और ले लेते। बोले नहीं, ये जो 5 तत्व हैं ये भगवान का हमारे लिए उपदेश है कि इन 5 जैसा स्वभाव यदि बना लोगे तो सन्निकट आ जाओगे, भगवत प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। क्या सीखना है इन 5 से? दूध से सतोगुणी होना सीखना है। दूध सतोगुणी है। पानी मिला दो, दूध के भाव बिकता है, लेकिन गर्म किया जाए तो पानी पहले उड़ता है। लेकिन घटता दूध भी है, जो मिला, जिसने हमारी कीमत घटाई। पानी वाला दूध कम पैसे का, बिना पानी का ज्यादा पैसे का बिकता है, लेकिन वो भी छोड़ के जा रहा है तो दूध दुखी होता है, खुद भी विरह में कम हो जाता है। हमें दूध की तरह सतोगुण ही रहना चाहिए हमेशा। रजोगुण तमोगुण हमारे भाव में जरा भी नहीं आ जाए। दही से क्या सीखना है? जितना बढ़िया जमा होगा उतना अच्छा लगेगा, जितना ढीला ढाला होगा अच्छा नहीं लगेगा। भगवान की सेवा में जम करके रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत माला कर ली, हम नहीं करते, अब हमारा मन भर गया, बहुत मंदिर गए, बहुत कथा सुन ली, सारे काम आदमी छोड़ देता, नहीं छोड़ता। खाना पीना नहाना धोना नहीं छोड़ते। भगवान का भजन करना बहुत जल्दी छोड़ देते, नहीं छोड़ना चाहिए। जम करके ठाकुर जी की सेवा में रहना चाहिए।
चाहे आफत आ जाए, चाहे बहुत धन मिल जाए, चाहे सारा धन चला जाए, चाहे घर वाले बहिष्कार कर दें, चाहे समाज में सम्मान ना मिले, जब ठाकुर जी की सेवा में लग रहे हैं तो लग ही रहे हैं, हिलने का काम नहीं है, वहां से जम के रहना है दही की तरह। बुरा कमाल का परोपकारी है, बुरे को किसी में भी मिला दो सब में मिल जाता है, और मिलने के बाद दिखाई नहीं देता है। बुरे का गुण दिखाई देता है पर बुरा दिखाई नहीं देता। पानी में मिला दो पानी मीठा हो जाएगा पर पानी में बुरा नहीं दिखेगा। बेसन में मिला दो, लड्डू बनाते समय मिलाते हैं, लड्डू मीठा होता है बुरे के कारण, पर लड्डू में बुरा घूमो खोजो नहीं मिलेगा। हमारा काम बोलना चाहिए, हम कहीं दिखाई नहीं दें। ये नहीं कि हमका हमारा नाम नहीं बोला, कि हमारी फोटो नहीं खिंचाई, कि हमको नहीं बुलाया। बहुत अच्छा लगा था, बढ़िया जी हाथ से उठवा करके इसको ला रहे थे सीढ़ी को। मैंने कहा ये बढ़िया है, कर्मचारी बन करके रहना चाहिए, ज्यादा बड़े बने और परेशान हुए। परोपकारी कहीं दिखाई नहीं दे, काम हर जगह। घी से क्या सीखना चाहिए? बोले जलता है घी और नाम मिठाई का होता है। जितना बढ़िया घी होगा उतनी बढ़िया मिठाई बनेगी, लेकिन कोई घी की तारीफ नहीं करता। हमें अपनी तारीफ की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हमने तो इतना किया। एक आदमी ने सोने की अंगूठी बनवाई नई, सारे गांव में लेके डोले, कोई नहीं देखे उसकी अंगूठी को। अब उसने गुस्सा खा के घर में आग लगा दी। अब सब लोग पानी बुझाने आए, पड़ोसी वो के यहाँ डालो यहाँ डालो यहाँ डालो। एक जने ने कहा लाला अंगूठी तो बहुत बढ़िया बनवाई है। बोले पहले ही देख लेता तो घर में आग क्यों लगाता। बड़ाई चाहने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। शहद मीठा भी है और गंभीर भी है, हमें स्वभाव मीठा रखें और गंभीर बनकर के रहें। छलकना नहीं चाहिए, क्षण में यहाँ क्षण में यहाँ। आज रामानंदी हो गए, कल कृष्णानंदी हो गए, परसों फलाने नंदी। नहीं, जम करके जिसका एक बार आश्रय ले लिया अन्याश्रय नहीं करना है, बस उन्हीं में मन लगा करके रखना है। इतने गुण यदि हम में आ गए तो ठाकुर जी कभी भी हमें विसरने वाले नहीं हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शुद्धोदक स्नान करा के टेरा लगा दिया। पर्दा को वल्लभ कुल में टेरा कहते हैं। टेर माने आवाज लगा करके जो खोला जाए, बिना बताए किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए, नोक करके। टेरा माने टेर करके जाना चाहिए। भगवान ने श्रृंगार धारण कराए, चाकदार मस्तक जी, सीमस्तक पे कुलय जोड़ का श्रृंगार, शीशफूल कलंगी, कानों में कुंडल, भाल पर त्रिवली, त्रिवली पे तिलक, आंखों में अलंकार, नासिका में बेसर, ठोड़ी पे हीरा, गले में गलपटिया, कौस्तुभ मणि, बैजंती माला, बनमाला धारण कराई, चरणों में नूपुर धारण कराए, कमर में कौंदनी धारण कराई। सब श्रृंगार करके दर्शन खोले। जो दर्शन करे ब्रजवासियों ने पहली बार देखा, बोले भैया कन्हैया या तेरे देवता को नाम का है? हमारे देवता को नाम है गिरिराज, गोवर्धन, गिरिवर, गिरिधर, और इनको एक प्यारा सा नाम है श्रीनाथ जी। कन्हैया ये तेरा देवता यूं करके क्यों खड़ो है, नाच रहे हो क्या? नहीं नहीं नाच नहीं रहे। बाईं भुजा जो ऊपर है या से अपनी शरण में बुला रहे हैं। आओ आओ भैया वैष्णवो भक्तो, आओ सब मेरे शरण में आ जाओ। और दाहिनी भुजा जो कमर पे है, कह रहे हैं कि तुम जब आओगे तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं कमर कस के खड़ा हुआ हूं। मेरी शरण में आने के बाद कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। लाओ चलो सामग्री लाओ, भगवान को भोग लगा। में सबसे पहले दूध घर सजाया, दूध की बनी, मेवा की बनी, मावा की बनी हुई सामग्री पहले भोग लगाई। उसके बाद अनसकड़ी का भोग लगाया, फिर सकड़ी भोग लगाई। लगो भात को कोट ओट गिरिराज छिपानो। 3 भोग हैं बड़े, 56 भोग, अन्नकोट और कुनवाड़ा। तीनों में क्या अंतर है? कुनवा के सहित बुढ़ापे में लाला भयो तो यशोदा जी ने कुनवा के सहित कुल देवता की पूजा करी, वो है कुनवाड़ा। और 56 भोग, 56 क्यों 55 नहीं 58 नहीं, 7 दिन तक गिरिराज जी उठाए कन्हैया ने। और 8 प्रकार के भोग हमारे यहाँ रोज लगते हैं, तो 7 दिन में कितने लगे? 8 7 56, इसलिए 56 भोग लगते हैं। और जो दिवाली के दूसरे दिन लगाया जाए वहां 56 नहीं, वहां तो तुम में जितनी ताकत हो
उतनी सामग्री ठाकुर जी के भोग लगा। वो है अन्नकूट। कोट माने पहाड़, अन्न का पहाड़ लगा दिया। बोलते बोलते वो अन्नकूट हो गया। लेकिन ध्यान दें, जितनी भी सामग्री हैं उन सब में एक मिठाई ऐसी है जो भगवान को बड़ी प्यारी है, उसके नाम से भगवान ने अपना नाम रख लिया है। बताएंगे कौन सी? मोहनथाल, मक्खन। मक्खन नाम से कोई नाम नहीं है जी, नहीं जी, एक ही है लड्डू गोपाल। लड्डू बड़ा प्यारा है, हर समय ठाकुर जी के हाथ में मिलता है। और वो किस लिए? चाहे बाजरे का बनाओ चाहे बेसन का, सबको इकट्ठा कर करके बनाया जाता है। भगवान का उपदेश है कि मिल करके रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो मेरी कृपा होती रहेगी। और जो अलग अलग हुए कि भाई भाई में बोलचाल नहीं, कि चाचा से लड़ाई के मौसी से भिड़ाई, तो फिर मैं कृपा नहीं करूंगा। वैसे यहाँ ये कथा कहना बेकार है, सब लोगों में इतना प्रेम है कि बहुत अच्छा लगता है। हम तो गिरिराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही प्रेम बना रहे। अकेले रहने में बहुत नुकसान है। अकेले किसी घर में रहने लग जाओ, आप गए बाथरूम और कोई आके घंटी बजा दे घर की, खोलने कौन जाएगा? चैन से नहा भी नहीं सकते। और 4 जने घर में हैं तो कोई कुछ भी करो, पियर जाओ ससुराल जाओ, घर में हैं घर वाले। जॉइंट फैमिली के 1000 फायदे हैं और मनमुटाव करने के 1 लाख नुकसान है। लड्डू की तरह मिलके रहना, कभी बिखरना नहीं, साथ साथ रहना। चलो तुलसी लेकर के आओ, सब में तुलसी समर्पण कराई, शंखोदक किया, धूप दीप किया और बोले ब्रजवासियों प्रार्थना करो, हे गिरिराज बाबा जो कछु रूखो सूखो भोग लगायो है भाई स्वीकार करियो। ब्रजवासी कन्हैया की शकल देख रहे, इतनी बोरी इतने घी के पीपा लग गए और कन्हैया कह रहे कि रूखो सूखो भोग लगायो हो तो स्वीकार करियो। कितना भी करके प्रार्थना ऐसे ही करनी चाहिए, हे प्रभु जैसा भी है स्वीकार। 2 घड़ी कीर्तन किया पर्दा लगा करके, फिर पर्दा हटाया, आचमन बीड़ी कराए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया में तुम्हारा देवता पसंद नहीं है। क्यों? इंद्र देवता तो रायते में नमक कम बता, तो कहता जरा पापड़ लेके आओ, जरा पूड़ी लाओ, जरा टेंटी का अचार लाओ, ये लाओ वो लाओ। तुम्हारा देवता तो कुछ खाता ही नहीं है, हमें पसंद नहीं है। भगवान बोले भैया मेरा जो देवता है वो काऊ के सामने नहीं खावे, ये तो भावना से भोग लगावे। हमारी बोली बड़ी खराब है ब्रज की। बोले कन्हैया भाड़ में गई भावना, ऊपर से गिर पड़ तू, पर हमें तो वैसो ही देवता चाहिए जो हमारे सामने भोग लगावे। अच्छा चलो प्रार्थना करो, गिरिराज बाबा जो तू सांचो देवता होए तो हमारे सामने ही भोग लगाइयो। बस इतनी कहने की देर थी, हजारों भुजाएं श्री गिरिराज जी ने प्रकट कर दी। उठा उठा करके बर्तन गड़ भोग लगाने लगे। जो हजारों भुजाओं से भोग लगने लगा, ओ ब्रजवासी घबरा गए। गोपियों ने छोटे छोटे बच्चे उठा के गोदी में कर लिए, कहीं एक आध बच्चे को इधर उधर उठा के नहीं पटक दे, एक बूंदी का दाना भी नहीं छोड़ा, सब भोग लगा लिया। पुकारने लगे आनोर और लाओ और लाओ। जहां पुकारे वहां आनोर नाम का गांव बसा हुआ है। ब्रजवासी कह रहे अब हमें ही खा जा, सवेरे तो खाएंगे और चाहिए। छोटे छोटे बच्चा रो रहे, मम्मी भूख लग रही है। गोपी आपस में कह रही मरे कन्हैया ने ऐसो देवता पुजायो, 1000 वर्ष को भूखो के 2000 वर्ष को भूखो, सवे खाए गयो। जो हमें मालूम होती कि सवे खा जाएगो, आधो सामान गाड़ी की डिग्गी में लॉक कर देती या के सामने आधो ही ला करके धरती। नंद बाबा बोले कन्हैया अब कोई भी ब्रजवासी तेरे देवता की पूजा नहीं करेगा। क्यों? ये सवरे के सवरे भूखे हैं, भूख लग रही है इनको। बाबा ब्रजवासी उल्टे लिए जाए ना सुलटे लिए जाएं। क्यों? बोले जब मेरे देवता ने खायो नहीं तो हाय खाए ना है, हाय खाए ना है। और जब मेरा देवता खा गए हो तो हाय खा गए हो, हाय खा गए हो। चैन कैसे भी नहीं है। कन्हैया चैन तो जब पड़ेगा जब तू इनके लिए भोजन की व्यवस्था करे। चलो ब्रजवासियों प्रार्थना करो, हे गिरिराज बाबा थोड़ो सो किनका प्रसाद हमें भी दीजियो।
भूख के मारे बल्लभ बुझ रहे सबके, किनका से का छोंक लगेगा, फिर भी बेचारे प्रार्थना कर रहे, आंख बंद करके प्रार्थना करी, और जो आंख खोली वितना का वितना अन्नकूट वैसे के वैसे ही प्रकट हो गया। अब तो जोर लगा करके जयकारा लगाया, बोलो गिरिराज महाराज की। भैया अब की बार इतनी ताकत क्यों लगाई? कन्हैया जो लेके पचा जाए वो लेवता, और जो लेके दे दे वही है देवता। तेरे गिरिराज बाबा ने जो हमारे लिए प्रसाद दियो, या लिए जोरदार से जयकारो लगाया। बादाम पिस्ता की बर्फी तो उठा उठा के धर रहे फ्रीज में, आराम से खाएंगे बाद में, और ग्वाल वाल लड्डुओं से खेल रहे, और जितने प्रकार के हलवा वो गायों को खिलाए जा रहे, धरने की जगह नहीं है, सिलटा हो। यहाँ तो आनंद आ रहा है, और वहां स्वर्ग में इंद्र सफारी सूट पहन के तैयार बैठा है, कब निमंत्रण आवे और कब मैं जीमने के लिए जाऊं। भूख के मारे 12 बज रहे सकल में। नारद जी आए, बोले इंद्र आजकल पृथ्वी पे 2-2 तिथि होने लगी हैं, 2 दिवाली। आज बिना मतलब के हल्ला मचा दिया कि आज गोपाष्टमी। ऐसा तो नहीं 2 पड़वा हो गई हैं, तुम आज भूखे मर रहे हो और कल बुलाने आवे। कैसे मालूम पड़ेगा? फोन नंबर तो वहां का है नहीं, किसी दूत को भिजवा के पता लगा दो। जो इंद्र का दूत ब्रज में आया, मनसुखा से टकरा गया। ये क्या हो रहा है? मनसुखा खा तो जाए, बतरा तो जाए, हो नहीं रहा है, हो चुका है। क्या हो चुका है? बोले अन्नकूट। ये अन्नकूट क्या होता है? मनसुखा बोलो इधर आ, ढंग से समझाऊं। पहले तनकूट, फिर मनकूट, फिर धनकूट, और तीनों को कूट काट के जो मिले वाको नाम है अन्नकूट। ऐसे ही नहीं बन जाए अन्नकूट। हम तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, हम कंडीशन पूछ रहे हैं। ग्वाल वाल बोले हमारे कन्हैया ने अब की बार गिरिराज जी की पूजा कराई है, वही को हम आनंद ले रहे हैं। गिरिराज जी की पूजा? जी हाँ। फिर हमारे महाराज बोले तुम्हारे महाराज की छुट्टी। जो जाकर के बताया, इंद्रलाल ताता हो गया। अहो श्रीमद महात्मम गोपानाम काननौकसाम कृष्णम मर्तिमुपाश्रित्य ये चक्रुदेव हेलनम। जंगल में गैया चराने वाले ग्वारियाओं की इतनी हिम्मत, सामर्थक नाम के गणों को बुलवाओ, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रज बह जाए। जो पानी वर्षने लगा ब्रजवासी घबराए। एक तो ही के न हस्ते न कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमि बालक। भगवान ने श्री गिरिराज जी के लिए बाईं भुजा से उठा लिया और उठा करके बोले आओ आओ सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलेटी में आ जाओ, गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। पहली बार कृष्णावतार में 4 भुजा धारण करी। एक भुजा में गिरिराज जी धारण किए हैं, एक भुजा में शंख है। क्यों? इंद्र उतना ही वर्षा करेगा जितना जल मैंने खर्च करने को दे रखा है। जल की उत्पत्ति शंख से हुई है। और 2 भुजा प्रकट करके भगवान मुरली बजाने लगे। गोकुलनाथ जी का जो स्वरूप है वल्लभ कुल में, वो श्री यही है, गिरिराज जी उठाने वाले। मैया बोली छोरा मेरे लाला ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, थोड़ा सहारो दो। तनक तनक रे दीजो रे सहारो, गिर न पड़े मेरो गिरधर बारो। तनक तनक। ब्रजवासियों ने मोटी मोटी लाठी निकाली और लगा दी गिरिराज जी के नीचे। कन्हैया भले ही हाथ हटा दे, हमने उठा लिए गिरिराज जी। जो भगवान ने थोड़ा हाथ ढीला किया, गिरिराज जी ने ठहरियो ठहरियो कन्हैया, हमारे बस की नहीं है भैया। श्री राधा रानी आई हुई है वहां पर, तिरछी निगाह से देख रही हैं, यहाँ उंगली लगी है। भगवान मुरली बजा रहे हैं। अब तो चर्चा चल पड़ी है गिरिराज जी काय पेट गए पता है। मैया बोली मैंने जो माखन खवाया लाला है, रोज माखन खवाती, बाकी ताकत पे गिरिराज उठाया। बरसाने के लोग बोले नहीं, हमारी राधा रानी जो तिरछी चितवन से निहार रही हैं, इनकी चितवन पे गिरिराज जी टिके हुए हैं। वाल वाल बोले नहीं, हमारा कन्हैया जो मुरली बजा रहे हो ना, या मुरली की तान पे गिरिराज जी उड़ रहे। पर काट दिए ना इंद्र ने। भगवान ने बिना पर के गिरिराज जी उड़ा करके उठा करके दिखाया। बाथरूम जाने का एक इशारा है, छोटी उंगली ये करते हैं ना, कहाँ से पड़ा, यहीं से ही पड़ा।
कि गिरिराज जी उठाने की ताकत केवल हमारे हीरो में है, श्री कृष्ण में है, और कोई ये मत भी मत करना, नहीं तो निकल जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। केवल कृष्ण कन्हैया है। 7 दिन 7 रात तक श्री गोवर्धन को बाईं भुजा पर उठा करके रखा। जब इंद्र के खजाने खाली हो गए, जान गए कि अब इसके पास नहीं है खर्चा करने के लिए, तब कहा चलो भैया ब्रजवासियों बाहर आ जाओ। जब श्री ब्रजवासी बाहर आ गए, भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। खेल ही खेल में श्री गिरिराज जी के लिए वहीं स्थापित कर दिया। जाओ जा करके देखो, इंद्र ने अपने दूत से कहा ब्रज बह गया होगा। वहां तो मैया अपने आंचल की ओट देके बादाम को हलवा बना रही लाला के लिए। लाला ने गिरिराज जी उठाए, हाथ दुख गए होगो, लाला को बादाम को हलवा खवाऊं। इसे कहते हैं श्रम भोग। भगवान को ज्यादा कहीं मेहनत करनी पड़े तो श्रम भोग लगाना चाहिए। इंद्र आया, श्रम के मारे हिम्मत नहीं हो रही जाने की, बेहया हो करके बहेज नाम का गांव है उस तरफ से प्रवेश किया। भगवान को मनाने के लिए अप्सराएं भेंट करी, ठाकुर जी ने देखा भी नहीं उसकी तरफ। ऐरावत हाथी भेंट किया, नहीं देखा। जब सुरभि गाय भेंट करी तब इंद्र के लिए क्षमा किया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, 40 श्लोकों में प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, पर भगवान ब्रह्मा जी से ज्यादा खुश नहीं हुए। और इंद्र ने 13 श्लोकों में प्रार्थना करी तो झट से इंद्र के सिर पर हाथ रख दिया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने तो ब्रजवासियों को हमसे अलग किया, चुरा के ले गए, और इंद्र की वजह से ब्रजवासी 7 दिन तक हमारे साथ रहे, इसलिए मैं इससे प्रसन्न हो रहा हूं कि वैष्णवों को पास लाने का काम किया, जिनके कारण हम चल करके यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। हमारे पुण्य में से उनको भी पुण्य निश्चय ही लगेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी जोर का उत्सव मनाने लगे। अचानक निगाह पड़ी तो यशोदा मैया चली आ रही हैं थाली लेकर के पूजा की। मैया कहाँ जा रही है? कन्हैया पहले जो पूजा करी वो तेरे डर के मारे करी कि तू नाराज हो जाएगो, अब पूजा मैं अपने मन से करूंगी। चल तू पूजा करा, मैं पूजा करूं। कन्हैया गिरिराज बाबा से जो मांगू वो देंगे? बोले हाँ जरूर देंगे। मैया ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे लाला को ब्याह हो जाए, जल्दी से घर में बहू आ जाए। दूसरा वरदान, कोई बच्चा कितना भी खाता हो, कोई माँ नहीं कहेगी कि मेरा बेटा ज्यादा खाता है। हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा कम ही खाता है। यशोदा जी वरदान मांग रही हैं, मेरे लाला की भूख बढ़ जाए, मेरो लाला भी ठीक से खावे लग जाए। कभी कभी तो गड़बड़ हो जाती है। एक माता जी इतना ठूस ठूस के खवाती कि बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने पूछा क्या खवाती हो? बोले सवेरे नाश्ता में ये। ओ पूरा पर्चा भर गया। डॉक्टर ने लिखा तो डॉक्टर बोला 2 रोखी रोटी सवेरे और 2 रोखी रोटी शाम को खवानी है। माता जी ने कहा खाने से पहले या खाने के बाद? कब खवानी है? कम नहीं है और बढ़ाओ। मैया चाह रही है मेरो लाला भी खूब खाए, ताकतवर रह जाए। तीसरा वरदान, एक गिरिराज बाबा जो आपकी शरण में आवे, आप उनके ऊपर कृपा बनाए रखियो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी गिरिराज जी के सानिध्य में है, यही कथा को विराम कर रहे हैं, बैठे रहेंगे। एक भजन बोलेंगे हम। भावना से सब लोग परिक्रमा लगाने चलें हमारे साथ, और बाद में तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन अभी मन से सब जने बोलें, कोई भी चुप ना रहे। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलें सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए।
वरदान धारी पर पहुँचे जा, निर्धन को लेंगे झुका। दंडोत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। दंडोत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। दान कर दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर को धर ध्यान, मिला पूछरी को लौटा स्थान। ओ जदीपुरा में जाय के, चढ़ दूध मन हर साय के। वो जदीपुरा में आए के, चढ़ दूध मन हर्षाए के। भक्ति भाव को तोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। भक्ति भाव को डोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। राधा कुंड में राधे का कर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधे को धर ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएगी परमात्मा। पानी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। पानी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो सब गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की जय, लाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल गोपाष्टमी है, प्रातः 7 बजे से गौशाला दर्शन करें और आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। भजन में परिक्रमा आचार्य श्री के संग ठीक 3 बजे रवाना होगी। परिक्रमा में हम सबको साथ चलना है। सभी को एक दुपट्टा दिया जाएगा ताकि अपने एक ग्रुप की पहचान बनी रहे। बहुत सुंदर। कृपया समय पर प्रांगण में आ जावें। परिक्रमा में वापस आने वालों के लिए रात्रि 12 बजे तक भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कृपया
जैसे जैसे आप आए प्रसाद पाकर ही कमरे में जाएं। दूसरी, जो महानुभाव कमरा खाली करके जा रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि चाबी कार्यालय काउंटर पर देकर जाएं। जिन्होंने अभी तक अपने जाने की सूचना नहीं दी है वो कृपया आज तक हमें सूचना दे दें ताकि उनके लिए हम वाहन उपलब्ध करवा सकें। आज श्री श्री जी बाबा गोधाम के लिए हमें इनकी भेंट प्राप्त हुई है। श्री रमेश चंद जी जैन कलकत्ता 5100 रुपये, श्री गोपाल जी गिरधारी जी भांगड़िया 5100 रुपये, श्री दौलत राम जी तापड़िया 5100 रुपये, श्री माणकचंद जी होलानी दिल्ली 5100 रुपये, श्री श्याम सुंदर जी मंत्री 2100 रुपये और श्री अनिल कुमार जी दरक मासिक गौ सेवा। जो भी महानुभाव गौशाला में अनुदान देना चाहें कृपया मुरारी चितलांगिया से संपर्क करें। आरती समाप्त होने के बाद 56 भोग दर्शन के लिए लाइन से कृपया दर्शन करें। उसके बाद वहाँ भजन होंगे, आरती होगी और प्रसाद ग्रहण होगा। कृपया व्यवस्था का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ प्यास दास के नाथ आप हो, ओ प्यास दास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे ब्रस भान दुलारी, संग सोहे रस भानु दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, बात सदा में लो बंधन पाऊं, बास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर